हेलो दोस्तों, एंजल बेबी चैनल में आप सबका स्वागत है। जिसका सब लोगों को इंतज़ार था, जिसके लिए सब लोग उत्सुक थे सुनने के लिए, जानने के लिए कि आखिर जगत दीदी की तरफ से क्यों कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। सचिन ने इतने इल्ज़ाम लगाए, लाइव आकर वीडियो बनाकर हर किसी यूट्यूबर से, हर किसी से बात करते हुए कह रहा था कि क्यों नहीं लोग लाइव आ रहे हैं, क्यों नहीं वो इस बात का जवाब दे रहे हैं, मेरी इतनी बेइज्जती करी है, मेरे साथ ऐसा सुलूक किया है, क्यों नहीं वो आकर बता रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। तो आखिरकार लोगों के इतने कमेंट के बाद, लोगों की इतनी कोशिशों के बाद, लोगों की इतनी डिमांड के बाद आखिरकार जगत दीदी ने वीडियो रिलीज़ करके बोल दिया है कि मुझे सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दीजिए। जी हाँ, उन्होंने कबूल कर लिया है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वो अपनी ज़िंदगी की उस गलती के लिए माफ़ी मांग रही हैं। उन्होंने उन सब अपने दोस्तों से भी, उन लोगों से माफ़ी मांगी है जो उन्हें उस समय पर समझा रहे थे, जिन्होंने उन्हें इस गलत रास्ते पे जाने से रोका था, लेकिन उन्होंने उनकी बात ना मानते हुए अपने मन की इच्छा को पूरी करने के लिए अपनी ही बात पर अड़ी रही थी और हर एक यूट्यूबर, हर एक दोस्त के विरोध में हो गई थी। यहाँ तक कि हम सब जानते हैं सरिता जेठू से भी उनका बहुत बड़ा इशू हो गया था। इस पे भी उन्होंने कहा था कि वो चुप रहेंगे और सही समय आने पर ही जवाब देंगे। और उनकी जो बेस्ट फ्रेंड कही जाती हैं नीतू महारा, उनके साथ भी इसी चीज़ को लेकर कई बातें हो गई। उन्होंने उनके लिए बुरा भला भी कहा, लेकिन उन्होंने भी चुप्पी साधी रही, क्योंकि हर कोई चाहता था कि सच्चाई सामने आएगी तो उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो नेहा आशीष तिवारी ने इस चीज़ में बेहतरी समझी कि खुद ही आके इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती करी है। कहते हैं लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ताकत होती है, और ये चीज़ आज देखने को भी मिल गई है। जी हाँ, क्योंकि लोगों ने इतनी डिमांड करी, लोगों ने इतने क्वेश्चन करे, इतने कमेंट करे, भर भर के इतने कमेंट करे कि उन्हें मजबूर होकर इस चीज़ को बताना पड़ा कि हाँ, हमसे गलती हुई है और जो भी गलती है उसके लिए वो माफ़ी मांग रही है। पर उनका ये भी कहना है कि उस चीज़ के लिए सिर्फ उनको क्यों दोषी ठहराया जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उनको दोषी इस वजह से ठहराया जाता है क्योंकि वो जिस इंसान को भाई कहती थी, उसके साथ जो चीज़ वो कर रहे थे वो बहुत गलत चीज़ थी। और उसके अलावा मनीषा जो उन पे इतना फेथ करती थी, और सचिन पे, वो दोनों मिलकर उसको धोखा जो दे रहे थे, वो चीज़ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुई, किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगी। आप किसी की हंसती खेसती ज़िंदगी को तबाह करेंगे, किसी की अच्छे रिलेशनशिप को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, तो देखिए वो चीज़ हर किसी को नागवारा गुजरेगी। और वो भी तब जब आप उसे अपना हमदर्द कहते हैं, अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, अपने रिश्तेदार नहीं, अपने फैमिली की तरह मानते हैं। उसके बावजूद आप ये सब चीज़ें करेंगे तो हर कोई इश्यू तो उठाएगा ही। लोगों को यही चीज़ नेहा की बहुत बेकार लगी कि इन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी। इन्होंने अपने आप को हमेशा ऐसा दिखाया कि इन्हें गम है, तकलीफ़ है, इनकी ज़िंदगी में इतनी हताशा है। आशीष जी का नाम ले लेकर इन्होंने व्यूज़ बटोरे, लोगों की सिंपैथी ली। उसके बावजूद ये दूसरे की ज़िंदगी को दर्द से भरने की कोशिश कर रही थी, दूसरे के घर को तबाह कर रही थी। अपने आप को इतना सही दिखाने के बावजूद ऐसे काम कर रही थी जिसके लिए इंसान शर्म से झुक जाए। और इस चीज़ के लिए बहुत ही सोशल मीडिया पे लोगों ने अपने कमेंट से इन लोगों को इतना इतना मजबूर कर दिया कि न केवल उन्होंने बल्कि उनके भाई ने भी खुद लाइव आकर माफ़ी मांगी है, सबसे माफ़ी मांगी है, और इस चीज़ के लिए भी माफ़ी मांगी है और कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है कि उनकी गलती थी, उन्होंने ये काम गलत किया, ये कदम उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन सचिन जो है अपने आप को सही साबित करने की जो कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। उन्हें लगता है कि वो इस टॉपिक को बार बार छेड़कर अपनी तरफ से प्रेशर डाल के दूसरे को जवाब देने के लिए जो मजबूर करना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती उनकी खुद की है। अपनी बीवी के होते हुए, अपनी अच्छी फैमिली के होते हुए उन्होंने दूसरी जगह के लिए सोचा ही कैसे? क्या उनके मन में इतना भी अपनी पत्नी के लिए विश्वास या प्यार नहीं था? और ऐसा इंसान कैसे अपनी पत्नी के लिए आगे वफादार हो सकता है? आज एक है तो कल दूसरी भी हो सकती है। लेकिन जो सचिन ने रवैया अपनाया वो खासकर उन्होंने तभी अपनाया जब नेहा आशीष तिवारी की सगाई होगी। उसके बाद ही उनको इस चीज़ की चिढ़ हो गई, इस चीज़ से उन्हें जलन हो गई कि कैसे ये अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं,
क्योंकि उन्हें अपनी हार मंजूर नहीं हुई, उन्हें अपनी ये शिकस्त मंजूर नहीं हुई और इसीलिए वो हर एक के पीछे पड़े कि मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। क्या जवाब चाहिए आपको? आपकी इन हरकतों का आपको क्या जवाब चाहिए? अगर इंसान कोई गलती कर जाता तो उसे अपने सुधार करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जो इन्होंने लगातार दबाव बनाया उससे इनकी इमेज भी अच्छी नहीं होती है। चाहे ये कितना भी माफ़ी मांग ले, ऑडियंस से माफ़ी मांग ले, अपनी बीवी से माफ़ी मांग ले, उनके पैर पकड़ लें, हो सकता है उनकी बीवी उन्हें माफ़ कर दे, लेकिन जो उनके दिल में उनकी इज्जत कम हुई है वो कभी नहीं बना पाएंगे। क्योंकि इंसान अपनी बीवी के साथ जब वफ़ादार नहीं है तो किसी और के साथ क्या वफ़ादारी अपनाएगा। ऐसे इंसान के लिए भरोसा नहीं कर सकते कि कल को भी ये ऐसे वफ़ादारी अपनी बीवी से निभाएगा। हो सकता है कल को ये कहीं और भी इसी तरह से बहक जाए। और यही चीज़ सोशल मीडिया पे इतनी हद तक आ गई, इतनी ज़्यादा हद तक आ गई कि लोगों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया और लोगों ने इसमें मनीषा का साथ दिया। क्योंकि हर कोई जानता है कि मनीषा ने अपना पत्नी धर्म बहुत अच्छे से निभाया है, अपने घर परिवार को अच्छे से देखती हैं, हर एक तरीके से सही रहती हैं और अपनी दोस्ती के लिए भी उन्होंने कभी कोई बात ऐसी नहीं कही। इतने दर्द में इंसान होने के बावजूद कितनी चीज़ें कह देता है, पर उनके चेहरे से भी कभी ये चीज़ साफ नज़र नहीं आई, कभी ये चीज़ उनकी बातों में नहीं झलकी कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और उसके बावजूद भी, इतना कांड होने के बावजूद भी वो अपने पति को सपोर्ट कर रही हैं। ये एक भारतीय महिला की पहचान है। हम तो यही कहना चाहेंगे कि सचिन इस चीज़ से सबक सीखिए कि आपको जो मिला है वो बेस्ट है। उसके अलावा आप इधर उधर अगर झांकना चाहते हैं ना तो ये आपकी मूर्खता होगी। आप दूसरों के दोष मत दीजिए, दूसरों को मत बोलिए, आप पहले अपने आप को देखिए और अपनी जो पत्नी है उसके साथ रहिए, क्योंकि वो आपके लिए बेस्ट है, बहुत अच्छी है। और बाकी रही नेहा जी की बात, उन्होंने भी सबक ले लिया है कि अगर गलत चीज़ों में पैर डालेंगी तो जो उन्होंने इज्जत कमाई थी वो उन्होंने पल भर में गंवा दी। लोग जो उन्हें इतनी महान आयरन लेडी कहते थे वो सारी चीज़ें मिट्टी में मिल गई है। यहाँ तक कि उनके भाई की इमेज भी और पूरी फैमिली की इमेज भी डाउन हो गई इस बात से कि उन्होंने इतनी बड़ी कारनामा जो इन्होंने इतना बड़ा किया, एक हंसते खेलते रिलेशनशिप को, एक हंसते खेलते कपल को उन्होंने अलग करने की जो कोशिश की, उनके रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें उनके खिलाफ हो गई हैं। और जो उनकी छवि इतने सालों से, 4-5 सालों से बनी हुई थी, वो कुछ ही दिनों में धूमिल हो गई है। हम तो यही कहना चाहेंगे, इन चीज़ों से सबक लें, आगे के लिए अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ों में बढ़ें, गलत चीज़ों में नहीं। इंसान को हर एक चीज़ बहकाती है, अट्रैक्टिव करती है, लेकिन इंसान की खुद की समझ होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अच्छा बुरा हर इंसान को पता होता है और ख़ासकर जब आपको सलाह देने वाले लोग हैं, आपके साथ खड़े होने वाले लोग हैं, तो आप उनकी सलाह क्यों नहीं मानते हैं? क्यों उनको ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं? आज उसी चीज़ का भुगतान नेहा आशीष तिवारी कर रही हैं। और अब देखिए आगे इनके रिश्ते में क्या होता है, आगे और भी कितनी बातें पता चलेंगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं। नेहा आशीष तिवारी ने वीडियो रिलीज़ करके ज़रूर अपनी गलती मांग ली है, माफ़ी मांग ली है, लेकिन फिर भी वो लोगों के डर से या कोई और बात ना निकल जाए उस डर से उन्होंने अपना कमेंट जो ऑप्शन था वो अभी भी ऑफ रखा है। अभी भी लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं और उनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं।